है दो चीज़ को, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन। इसको क्या बोला है वो, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो तुम लोग को जब क्वेश्चन आएगा ना नीट में तो सीधा पूछेगा कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो तुम लोग को क्या बताना है, वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन रह जाएगा, या फिर क्या बोल देगा इधर लाइगेशन दे दिए रहेगा, और कुछ दे दिए रहेगा कि रेस्ट्रिक्शन मतलब कटिंग ऑफ डीएनए दे दिए रहेगा। लेकिन तुमको क्या टिक करने हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, सिंपल से है। आ गया समझ में। अब इतना में बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, उसके एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग जितने भी टूल्स थे, ठीक है, प्रोसेस थे, पीसीआर हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, आइसोलेशन हो गया, उसका इंटीग्रेशन हो गया, सब चीज़ क्या कर दिए हम लोग, ख़त्म कर दिए। अब क्या करना है हम लोग को, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है कि कौन कौन से फील्ड में उसका यूज़ होता है। क्या लिखा हूँ यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अब तुम लोग सोचो, यहाँ पे आसपास को देखो, तुम लोग को क्या की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, सबसे ज़्यादा आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए। पहला ऑक्सीजन तो ठीक है, वो सब तो है नेचुरल, खाना चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, चाहिए कि नहीं। ये दो चीज़ तो सबसे पहले बेसिक नीड हो गई है अभी। अब बाकी तुम ऑक्सीजन बोलो, वाटर बोलो, ये तो नेचुरल चीज़ है, उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ी बनाएंगे ऑक्सीजन को। समझ में आ गया। तो आज हम लोग जो डील करेंगे वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, किसमें, एग्रीकल्चर में, फूड बनाने में। अब तुम लोग देखोगे कि पॉपुलेशन कितना जल्दी राइज हो रहा है। जो इंडिया के ही देख लो, 2012 में जब वो हुआ था, जनगणना हुआ था, तो 120 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन था। अभी कितने हो गए, 145 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गए हैं। समझ रहे हो। और उस हिसाब से हमारा जो एग्रीकल्चरल जो एरिया है, सेक्टर है, वो बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है क्या, और घटते जा रहा है। सरकार कम पैसा दे रहा है, आदमी तो करना ही नहीं चाहता है। खेती करना चाहते हो क्या, अगर चाहते तो यहाँ पे आते क्या, नहीं आते। समझ रहे हो। तो गिने चुने लोग खेती कर रहे हैं, और उसमें भी क्या हो रहा है, इतने सारे पेस्ट आ गए हैं इन्वायरमेंट में, इतने सारे क्या आ गए हैं, कीड़े मकोड़े आ गए हैं, जो क्या कर देते हैं, खेती को नुकसान कर देते हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है ना, ऐसा हम लोग प्लांट बनाएं, ऐसा वैरायटी बनाएं जो क्या होगा, उन सब से रेजिस्टेंट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, रेजिस्ट करें उन लोग से, और क्या करें, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम लोग को खाना का क्या है, अमाउंट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसको ना गवर्नमेंट लाया, क्या किया, गवर्नमेंट लाया यहाँ पे हमारे इंडिया में। और क्या किया, यहाँ पे इसका मेन रूल था कि आप खाना के जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें क्या करें, हम लोग पूर्ति कर पाएँ खाना की। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखोगे तुम लोग, जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या हो रहा है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर हो रहा है, तो 3 तरीके से होता है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। देखो, पहला तरीका क्या दिया है, क्या, एग्रोकेमिकल दिया है। दूसरा क्या दिया है, ऑर्गेनिक। और तीसरा क्या दिया है, इसका जीएमओ लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हो, पहला क्या है, एग्रोकेमिकल। हम लोग अपना, तुम लोग गांव का एग्जांपल लो, सब गांव से हो बोलते हो ना, गांव का एग्जांपल लोगे तो सब तुम लोग को दिखेंगे। अभी जो बरसात का दिन है, यहाँ पे बड़ा सा टैंकर टंगे होंगे, ठीक है, और यहाँ स्प्रे रहेगा, ऐसे ऐसे खेत में छिड़कते हुए दिखते हैं। तुम लोग उस स्प्रे के अंदर क्या रहता है, केमिकल्स रहता है, केमिकल्स रहता है कि नहीं। तो वो वाली जो तरीके हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रोकेमिकल। केमिकल को यूज़ करके एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, एग्रोकेमिकल। दूसरा क्या हो गया, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, ये केमिकल के यूज़ को नहीं करना होता है, वहाँ पे केमिकल यूज़ नहीं करना होता है। अब क्यों नहीं करना होता है, पहले देखो, केमिकल यूज़ करते हैं हम लोग किसी फार्मिंग में या किसी भी फार्म में, क्या स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड। तो वो हार्मफुल होता है कि नहीं,
होता है कि नहीं। अब जब बारिश होगा तो पेस्टिसाइड कहाँ पे रहेगा, तुम्हारे प्लांट में रहेगा। जब बारिश होगा तो बारिश के साथ किस में आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा, और सॉइल के पास फ्लो फिर से वाटर होगा तो फ्लो होकर वाटर बॉडीज़ में चले जाएगा, तो एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म कर रहा है। प्लस क्या होता है, अगर तुम किसी पौधे पे इसका छिड़काव कर रहे हो तो प्लांट भी क्या करता है, उस केमिकल को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब किया फिर उसको तुम लोग खाओगे तो डायरेक्टली वो केमिकल हमारे पास पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, तो वो केमिकल हमको हार्म करेगा। तो हम लोग को ये चीज़ को बंद करना पड़ेगा कि नहीं, बंद करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसको बंद करने के लिए क्या आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आया। ऑर्गेनिक में क्या करना है कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे खाद होता है, गोबर खाद हो गया, और ऐसे नेचुरल जो भी मैन्योर्स हो गए, फर्टिलाइजेशन, उसको यूज़ करना है। और क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या हुआ, ये कॉस्टली पड़ता है और इसमें ना प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना केमिकल में होता था, समझ रहे हो, और महंगा पड़ता था। तो छोटा किसान है, जो गांव का किसान है, ऐसे ही पैसे नहीं रहते उन लोग के पास, ठीक है। उनको बोलो कि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग किए, कीड़ा मकोड़ा आया खा गया, और केमिकल यूज़ करना बैन है, मतलब यूज़ नहीं कर सकते, तो ये गया ना, समझ रहे हो। तो ये एकदम सोफिस्टिकेटेड है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। बड़े बड़े जो किसान हैं, बड़े बड़े रईस लोग हैं, उन लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये दोनों अब मार्केट से हट रहा है कि नहीं हट रहा है। ये चीज़ को यूज़ करना नहीं चाहते हम लोग, इसको चाहते हैं पर महंगा है, अब प्रोडक्टिविटी कम है। तो तीसरा क्या बचा हमारे पास, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल जो भी है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लांट्स लोग को ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें, ठीक है, उनमें ऐसे प्रोटीन्स को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, जो क्या करेगा, उसको पेस्ट से बचाएगा। मतलब जो इन्वायरमेंट में इंसेक्ट हैं, बहुत सारे पेस्ट हैं, उन लोग से बचाएगा। या तो अगर बारिश कम हो रहा है, देखे हो कितने किसान लोग मतलब सुसाइड कर लेते हैं, क्यों, बारिश नहीं हुआ और पौधे पूरे कंप्लीट ही नहीं हो पाए, उनका डेवलप ही नहीं हो पाए। तो क्या होता है, हम लोग अभी ऐसा क्रॉप तैयार कर रहे हैं जिन लोग ड्राफ्ट रेजिस्टेंस हो, मतलब कि आप उनको कम भी पानी दो ना तो भी वो क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं। कोल्ड रेजिस्टेंस रहता है, जैसे ठंडी पड़ जाती है, देखो ओले गिरने से टमाटर, बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ोगे, टमाटर का महंगा एकदम अचानक से बढ़ जाएगा ठंडी में। फिर रीज़न क्या बताएंगे सब्जी वाले कि भैया ओला गिरा है उधर, ओला गिरने की वजह से क्या हो गया, टमाटर सब सड़ गए, गल गए। तो हम लोग क्या बनाएंगे वहाँ पे, ऐसा टमाटर, ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसको ओले गिरने से क्या होंगे, उसमें कोई हार्म नहीं होगा उसको। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं जीएमओ का। तीसरा क्या हो गया, हम लोग ऐसे क्या बनाएंगे, प्लांट बनाएंगे जिन लोग सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं ना, उन लोग को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। समझ रहे हो, यूज़ उतना ही करें जितना उन लोग को रिक्वायरमेंट हो, ये हो सकता है। या फिर कई प्लांट होते हैं जहाँ पे तुम खाद देते हो पर उन लोग क्या नहीं कर पाते, उसको ले नहीं पाते, समझ रहे हो, अपने अंदर ले नहीं पाते। तो वो नुकसान होता है कि नहीं, वहाँ पे तुम दे रहे हो फर्टिलाइज़र फिर भी प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो मर जाएगा ना। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा जीन डालेंगे, क्या करेंगे, उन लोग अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल्स को। तो ये सब फ़ायदे क्या हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के। अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं।